मेट्रो टाइम न्यूज़ पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो टाइम डिजिटल की आज की कहानी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपके सामने सबिया बुखारी और मौजूद हूँ आज मैं लाहौर के 13 गेट्स में से एक गेट लोहारी गेट के सामने। ऐसा कहा जाता है कि लाहौर की असल तारीख तो इन्हीं गेट्स के अंदर पोशीदा है। तो अगर आप भी हमारे साथ इस तारीख को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, ये दरवाज़ा 15वीं सदी में तामीर हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि असल यानी पुराने लाहौर वॉल्ड सिटी के 5 गेट हुआ करते थे और उनमें एक नाम लोहारी गेट का भी था। फिर मुग़ल दौरे हुकूमत में बादशाह अकबर के दौर में लाहौर के 12 गेट तामीर किए गए। लाहौर को तरक्की दी गई। रात के वक्त इन गेट्स को बंद कर दिया जाता था ताकि कोई भी शहर के अंदर दाखिल ना हो सके। ज़रा तसव्वुर तक कीजिए, तारीख में जब रात के वक्त इन दरवाज़ों को, गेट्स को बंद कर दिया जाता था तो शहरी पुरसुकून होकर सो जाते थे। एक और बड़ा मशहूर ज़माना वाक़या है कि जब रंजीत सिंह की फ़ौजों ने लाहौर पर हमला किया तो लोहारी गेट का दरबान मोहकम दीन, उसने चंद पैसों के एवज़ कुछ रिश्वत लेके लोहारी गेट को खोला और रात के वक्त सिखों की फ़ौजों को लाहौर के अंदर दाखिल किया और फिर सिख दौरे हुकूमत में लाहौर का जो हाल किया गया, लाहौर के अहले दिल की जान था, कूफे की मिसाल हो गया। सिख हुकूमत ही के दौर में इन गेट्स की तादाद को 12 से बढ़ाकर 13 कर दिया गया। इनमें मोरी गेट का इजाफा किया गया। ब्रिटिश राज के दौरान इन 12 गेट्स को गिरा दिया गया। यहाँ पर सर्कुलर रोड और सर्कुलर गार्डन तामीर किया गया। फिर अंग्रेज हुकूमत ही के दौर में 1864 में सर मिंटगुमरी, जो कि पंजाब के गवर्नर थे, उन्होंने ये गेट दोबारा से तामीर किया और 1900 के अवाइल में इन तमाम गेट्स को दोबारा तामीर कर दिया गया। ऐसा माना जाता है कि मुग़ल दौरे हुकूमत में जहां इन गेट्स को तामीर किया गया था, अंग्रेज़ दौरे हुकूमत में इनकी जगह तब्दील की गई है, यानी इस वक्त ये अपनी असल जगह पर मौजूद नहीं है। लोहारी का नाम आखिर लोहारी कैसे मशहूर हो गया? चूँकि लाहौर शहर की तारीख़ बहुत पुरानी है, इसलिए इस हवाले से बहुत से अफसाने घड़े गए और मौर्रिखीन ने इस हवाले से बहुत कुछ लिखा है। ऐसा कहा जाता है कि चूँकि इस गेट के पास लोहा साज़ों की दुकानें हुआ करती थीं, यहाँ लोहा साज बैठा करते थे और आज भी लोहे के चंद कारखाने इस गेट के अंदर मौजूद हैं, इसलिए इसका नाम लोहारी मशहूर हो गया। एक और रिवायत के मुताबिक असल लाहौर जो हिंदू लाहौर था, जो कि इचरा मार्केट तक हुआ करता था, चूँकि इस गेट का मुंह उस लाहौर के बिल्कुल सामने हुआ करता था, इसलिए इसका नाम लाहौरी रखा गया और लाहौरी से बिगड़कर ये लोहारी हो गया। इस हवाले से दिलचस्प बात ये भी है कि इस गेट के ऊपर जो इसकी तारीख लिखी गई है, उसके अंदर इसके दोनों नाम लिखे गए हैं, यानी लोहारी और लाहौरी। लाहौर के 13 गेट्स में से अब सिर्फ 6 ही सलामत हैं। 1947 के फसादात में इन गेट्स को चूँकि जला दिया गया था, इसलिए ये अब 6 ही बाकी हैं और अगर इनका तर्ज़ तामीर और स्ट्रक्चर देखा जाए तो सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ये गेट इस वक्त अपनी असल हालत में मौजूद है। अज़ीमुश्शान ढांचा और क्या ही आलीशान स्ट्रक्चर है इसका। लोहे के कील इसमें लगाए गए हैं और आसानी से इसको नुकसान पहुंचाना मुमकिन नहीं है। मुग़लों का तर्ज़ तामीर है और इसीलिए इसके अंदर कमरे बनाए गए हैं। जो दरबान यहाँ पर मौजूद हुआ करते थे वो इन कमरों में रिहाइश इख्तियार किया करते थे। इसी गेट के अंदर 6 कमरे तामीर किए गए हैं। मुग़लों का तर्ज़ तामीर ऐसा था कि गेट्स के अंदर ही गार्ड्स या दरबानों के रहने की जगह बनाई जाती थी, जो कि यहाँ पर आज भी मौजूद है और इनके बाहर आज वक्त के साथ साथ दुकानें लगाई जाती हैं। इसके अलावा मोर्चियों के खड़े होने के लिए भी यहाँ पर जगह बनाई गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लोहारी गेट के ऊपरी हिस्से पर। चंद सीढ़ियाँ आपको इस हिस्से तक ले आएंगी
और मुगल दौरे हुकूमत में और सिख दौरे हुकूमत में यहाँ से पूरे शहर का मुआयना किया जाता था। मुगलों के दौर में इन गेट से पूरे शहर का मुआयना किया जा सकता था, पूरे शहर को देखा जा सकता था, मगर आज ये गेट इमारतों में घिर चुके हैं और यहाँ से कुछ भी देखना मुमकिन नहीं रहा। लोहारी का तर्ज तामीर किले से मिलता जुलता है। ऐसा कहा जाता है कि महमूद गजनवी ने जब कच्चा किला या कच्चा कोट फतह किया तो वो लोहारी में ही मौजूद था। उसने कच्चा कोट को आग लगाई और उसके बाद अपने ख़ास मुलाजिम मलिक अयाज के हवाले लाहौर को किया और चलता बना। 1062 में मलिक अयाज ने इस किले को दोबारा से तामीर किया। जिस कदर बेहंगम ये शहर आज है उस कदर बेहंगम तो नहीं, मगर यहाँ बहुत हलचल हुआ करती थी। मुग़ल दौर में यहाँ एशिया की सबसे बड़ी मार्केट हुआ करती थी और ये एक बहुत बड़ा तिजारती मरकज़ था। तंग गलियाँ, महल्ले और पुराने मकानात यहाँ अपनी ही एक दास्तान आपको सुनाते हुए नजर आएंगे। पुराना लाहौर चूंकि अपने खानों की वजह से बहुत मशहूर है, इसलिए जब आप लोहारी के अंदर दाखिल होंगे तो दोनों जानिब से पकवानों की इश्तिहा अंगेज़ खुशबू आपको अपनी जानिब ज़रूर खींच लेगी। यहाँ पर बाज़ारों, महल्लों, हवेलियों, रिवायात और सकाफ़त की एक कायनात बसी हुई है। अंदरून लाहौर की नीमी मस्जिद अपने आप में तारीख का एक बहुत बड़ा उजूबा है। हिंदुस्तान पर तवील अरसे तक हुक्मरानी करने वाले लोधी ख़ानदान के दौर में इसे तामीर किया गया। ये मस्जिद सतह ज़मीन से 25 फुट नीचे तामीर की गई। लोधी ख़ानदान के हुक्मरान बहलोल ख़ान लोधी के दौर में 1460 ईस्वी में इस मस्जिद को तामीर किया गया। लाहौर के मौर्रिख कन्हैया लाल की तहकीक के मुताबिक बहलोल ख़ान के दौर में लाहौर के गवर्नर हैबत ख़ान के नायब जुल्फ़िकार ख़ान ने इस मस्जिद को तामीर करवाया था। इस मस्जिद को एक और निस्बत भी हासिल है। कहा जाता है कि हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी जब लाहौर तशरीफ़ लाए तो उन्होंने इसी नीमी मस्जिद में अपना क़याम किया था। कभी किसी ज़माने में इस मस्जिद के सहन में 2 कुएं हुआ करते थे, मगर अब उनकी जगह वुज़ू के लिए सरकारी नलकों ने ले ली है। इस मस्जिद के सहन में और अंदर तकरीबन 200 लोगों के बैठने की गुंजाइश मौजूद है। पंजाबी में नीमी से मुराद निचली सतह है। ये मस्जिद सतह ज़मीन से 25 फुट नीचे है। या तो उस वक्त का पुराना लाहौर इतना ही नीचे था या फिर इस मस्जिद की तामीर ही कुछ इस अंदाज में की गई। इस मस्जिद की नक्कासी आब का निज़ाम दुनिया में अपने आप में एक बहुत बड़ा उजूबा है। नक्कासी आब के लिए यहाँ पर 2 गर्कियाँ तामीर की गई हैं। जितना भी पानी हो इन गर्कियों में समा जाता है। शहर में खा कितनी ही बारिश क्यों ना हो, इस मस्जिद में आप कभी पानी को खड़ा नहीं देखेंगे। ईस्वी में इस मस्जिद की दोबारा मरम्मत की गई। इस वक्त इस मस्जिद का इंतज़ाम मकामी आबादी ने संभाल रखा है और मस्जिद की तज़ीन व आराइश भी वही करवाते हैं। इस वक्त मैं अंदरून लाहौर के लोहारी के मती चौक में मौजूद हूँ। बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है कि झंडा चौक और मती चौक लाहौर का पहला बाज़ार हुस्न हुआ करते थे। फिर यहाँ से बाज़ार हुस्न को टिब्बी गली मुंतकिल किया गया, वापस झंडा चौक मुंतकिल किया गया और उसके बाद उसको अपनी मौजूदा जगह यानी हीरा मंडी मुंतकिल कर दिया गया। मती बाई अपने दौर की अमीर तरीन और मशहूर रक्कासा हुआ करती थी, जिसके नाम पे इस गली का नाम रखा गया। कभी ये गली अपने वक्त की मशहूर और अमीर तरीन रक्कासाओं की रिहाइशगाह हुआ करती थी। इस गेट के अंदर दाखिल होते ही आप तसव्वुराती दुनिया में दाखिल हो जाएंगे। इस गेट के अंदर दुनिया ही अलग है। छोटी छोटी गलियां, महल्ले, हवेलियां अपनी कहानी आप सुनाती नजर आएंगी।
इसीलिए तो इसे लिविंग हेरिटेज म्यूजियम का नाम दिया गया है। यहाँ के मोहल्ले आज भी हिंदू नामों से मशहूर हैं। घरों की हालत तो इंतहाई खस्ता हाल हो चुकी है, मगर देखने वाले को अपनी तारीख का पता देते हैं। लोहारी गेट के अंदर मशहूर ज़माना गायक मेहदी हसन साहब की रिहाइशगाह भी मौजूद है और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का मशहूर नाम यश चोपड़ा का घर भी यहीं पर मौजूद है, जिसको अब ताला लगा हुआ है। पार्टीशन से पहले कभी उनका घर हुआ करता था और पार्टीशन के बाद उनको अपना घर बार यहाँ से छोड़कर जाना पड़ा। आज मैं लोहारी गेट के अंदर मौजूद थी, तारीख के झरोकों से चंद हकाइक पर रोशनी डालने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।